हेलो बचवा लोगन, कैसे हो सारे? मजे में सारे? तो बच्चा आई होप अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही है एंड हमें पता है भाई 1 महीने एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बच्चों का होता है कि यार हम लोगों के जो है कुछ टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट हमें लग रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, कैसे उसको अच्छे से किया जाए। आता है दिमाग में ये सवाल कि नहीं आता, हमारा साथ का फ्रेंड तो इतना अच्छा कर रहा है उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या कर रहा है वो जो उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं? तो बच्चा आता है सबके दिमाग में, नहीं आता पहले लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट शेयर अ टिप विद यू, एंड ये कहीं से कॉपी कट पेस्ट वाला नहीं है टिप, ठीक है। तो दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस मेरे बच्चों के साथ का है, ठीक है। तो बच्चा देखो क्या डिफरेंस होता है, जो बच्चा एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, और आप लोग नहीं कर पाते, राइट। और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, उसको उनको डिफिकल्ट लग रहा है वो टॉपिक, मार्क्स लाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो कि पहली क्लास से ही, पहले दिन से ही जो टीचर ने पढ़ाया उसको घर में जाकर रिवाइज कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उसको लिखते चले जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस किया, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व करे, और अगली क्लास से पहले सारे टेस्ट सारा डाउट क्लियर कर लिया टीचर से, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनका पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है, पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर वो ऐसे अगले दिन गए, अगले दिन भी क्लास में पढ़ा, रिवाइज किया, घर में आके प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन जो भी डाउट था अगले दिन टीचर से पूछ लिया। दूसरे बच्चे जो सिर्फ क्लास में पढ़ रहे, बाकी ठीक है, कभी कोई किताब खोली नहीं है, कोई डाउट पूछा नहीं है, कोई क्वेश्चन किया नहीं है। अब आया टेस्ट का दिन, तो टेस्ट से एक दिन पहले वो बच्चा जिसने पूरा रिवाइज किया, अच्छे से पूरा प्रैक्टिस किया है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, उसको एक एक डाउट उसने करे हुए अपने, वो रिवाइज करता चला जाएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेगा, 4-5 बार सेम चैप्टर की प्रैक्टिस कर दी। अगले दिन टेस्ट देने गया, लो जी बन गया हीरो, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। वही जो दूसरा बच्चा है जिसने बिल्कुल रिवाइज नहीं करा, क्लास से मतलब टेस्ट से एक दिन पहले बैठा हुआ है, कॉपी किताब लेकर पलट रहा है पन्ने, और उसके खूब सारे डाउट निकल रहे हैं। अब रात को किससे पूछेगा डाउट? तो अब वो बेचारा परेशान, वो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे हो नहीं रहे क्वेश्चन सॉल्व। जैसे तैसे उसने कर लिया क्वेश्चन, पूरी रात जगह, पूरे ठीक है, जितना हो पाया उतना बन पाया, उतना उसने कर लिया। अब वो गया एग्जाम में, टेस्ट में बैठा, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ डाउट्स थे, तो उसने वो डाउट फिर से नहीं पूछे, उसने कहा चल देख लूंगा, फिर वैसे छोड़ दिया, उसने प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब पूछा ही नहीं। तो अब क्या होगा, बच्चा पार्टी ऐसे धीरे धीरे करके जो अच्छे से रिवाइज कर रहा है, कंसिस्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, उस बच्चे के मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और वो खुद में उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं क्रैक कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस उसको अकेले बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगा अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसका वही सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा खत्म, उससे उस सब्जेक्ट से नफरत हो जाएगी, उसको लगेगा उससे ना हो पाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। बहुत बच्चे इतनी सिंपल टिप फॉलो करनी है, उससे ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन वही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या गलतियां कर रहे हैं। तो बच्चा ये मूल मंत्र आई एम गिविंग टू यू, फॉलो इट, एंड डेफिनेटली यहां पर ये आपको हेल्प करेगा। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, करोगे फॉलो या नहीं करोगे, ठीक है, जल्दी से। एंड सब बच्चों ने फॉलो करना है इसको बाय हार्ट, एंड 100% इंप्रूवमेंट होगी। क्या करना है? रोज क्लास में जाना है, क्लास बंक नहीं करनी है, रोज क्लास में जाना है, जो टीचर ने करवाया है उसको प्रैक्टिस करना है। इन केस कभी क्लास अगर छूट गई तो मेक श्योर अगली क्लास से पहले सब पढ़कर जाओ, जिससे कि एक फ्लो बनता रहे, कोई डाउट ना निकले। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, उसके बेस टॉपिक करो, सारे डाउट्स पूछ लो क्लास से पहले, अगली क्लास से पहले, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों का फ्लो बहुत अच्छा बनेगा। कोई भी आदत बनाने में 30 दिन से ज्यादा नहीं लगते, एक आदत बन जाएगी, और जब आदत बन गई, लो जी बेस्ट, सारी चीजें बेस्ट चल रही है, ठीक है। तो बच्चा दिस इज द वे टू स्टडी, टू मेक द डिफिकल्ट सब्जेक्ट इजी। मार्क्स लाने ऐसे होते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करो, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ज्यादा है उनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके ज्यादा डाउट्स पूछो, डाउट रखो मत, ठीक है, क्योंकि वो डाउट इकट्ठा होते होते गैप क्रिएट करता है, और अगले दिन क्लास में जाओगे समझ आना बंद हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा आपको पूरा नफरत हो जाएगी उस सब्जेक्ट से, डिफिकल्ट लगने लगेगा, बाकी दूसरे बच्चों को आसान लगेगा क्योंकि उसने आदत बनाई हुई है अपनी। तो बच्चा ये डिफरेंस होता है, एंड आई होप सारे बच्चे फॉलो करेंगे, राइट। एंड बच्चा देखो हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो और पॉजिटिव कैसे रहना है, अच्छे अच्छे काम करो। देखो छोटी छोटी ब्लेसिंग हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एंड में वही ब्लेसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अपनी मम्मी पापा के ऊपर चिल्ला
जाते रहो, ठीक है, या उनकी बात मत मानो, अरे उनके पैर छुओ यार, और दिल से छुओ, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चल रहे हो, ऊपर से चल रहे हो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट देम, राइट। तो क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं जो आपको जो जेन्युइन है आपकी लाइफ में, तो उनकी ब्लेसिंग्स। कुछ बच्चे होते हैं शेयर करने से डरते हैं, उनको लगता है शेयर करने से कहीं उनकी नॉलेज कम ना हो जाए, कहीं उनके काम कम, उनकी चीजें कम ना हो जाए। शेयरिंग से कभी कोई घटता नहीं है। शेयरिंग इज केयरिंग। जितना शेयर करोगे ना दिल खोलकर, उतना दिल खोलकर आपको यूनिवर्स बैक, यू वुड गेट इट बैक, है ना। तो यूनिवर्स में एक एनर्जी है, जैसी एनर्जी आप एमिट करोगे वैसा आपको मिलेगा, एंड यू वुड सी इट, यू वुड फील इट। तो बच्चा शेयर करने से कभी अपने नॉलेज, अपने नोट्स, अपनी आइडियाज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो ये मत सोचो कि अगर मैंने उसको नोट्स दे दिया ना वो टॉप कर जाएगा, नहीं। तो बच्चा ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेंगी ना, इट काउंट्स, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगे। एंड ऑब्वियसली वो ब्लेसिंग्स आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वो उसका रोल भी होता है। तो बच्चा ये सब काम भी करो। तो ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते रहे। माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर दिस वीडियो, उनको भी बताओ भाई जिनको जरूरत है, जिनको मुश्किल हो रही है एग्जाम में पढ़ने में, राइट, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पर डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे करना है, या कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करना है। बच्चा दिस शुड बी योर वे फ्रॉम द डे वन। रिवाइज तो यहां पर जहन में उतर जाना चाहिए कि जो पढ़ाया है उस दिन ही रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड डाउट क्लास से पहले पूछ लेने हैं, सो दैट एक फ्लो बना रहे, ठीक है। तो बच्चा आई होप ये छोटा सा आइडिया दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, फॉलो करोगे ना 30 दिन आदत लगेगी। लेकिन एक जैसे हवा चाहिए होती है ना रेगुलर, वैसे रिवीजन रेगुलर चाहिए, वैसे असाइनमेंट रेगुलर उसी टॉपिक के सॉल्व करने, और देखना इट वुड कॉज वंडर। तो तैयार हैं सारे बच्चे इस चैलेंज के लिए? तो बच्चा राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हम तैयार हैं, एंड वी वुड फॉलो इट रिलीजियसली, एंड 100% इंप्रूवमेंट होगा, दैट इज माई गारंटी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बच्चा चलिए शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप दिस यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्टेप एंड गोइंग टू इंप्रूव। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि हम फॉलो करेंगे मैम, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेम एनर्जी। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। इस चैनल में सारा का सारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिस बच्चे को एंड टाइम पर सारी चीजें चाहिए, एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी सब कराया जा रहा है। गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, परेशान होने की बात नहीं है। सैटरडे मेगा टेस्ट, संडे यहाँ पर पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करा रहे हैं। तो मतलब इतना एफर्ट्स अगर टीचर दे रहे हैं तो व्हाई नॉट यू। तो बच्चा पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़िए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। बाय बाय बच्चा पार्टी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।